हाय विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग। आज मैं एक नरेशन का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। हमने पिछले वीडियो में नरेशन का पार्ट 1 दिया था, कुछ इंट्रोडक्शंस थे और फर्स्ट रूल हमने दिया था आपको असेटिव सेंटेंस। हम लोग पढ़ रहे हैं असेटिव सेंटेंस। असेटिव सेंटेंस में 2 रूल होते हैं। पहला रूल्स हमने आपके पिछले वीडियो में दिया है। यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के आप प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। आज हम नरेशन का पार्ट 2 लेकर के चल रहे हैं, जिसमें खास करके इसका नाम होता है चेंज इनटू टेंस। क्या नाम होता है? चेंज इनटू टेंस। उसका नाम ही है चेंज इनटू टेंस, यानी यहाँ से आपके सारे परिवर्तन स्टार्ट हो जाएंगे। कौन कौन सा परिवर्तन होगा, कहाँ कहाँ बदलाव होते हैं, सरल है कि कठिन है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पूरे वीडियो में आप बने रहिए। बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलते हैं आज के क्लास की तरफ। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने कोचिंग के बच्चों में, अपने कॉलेज के बच्चों में ज़रूर इसको शेयर करें। चलते स्टार्ट करते हैं। नरेशन का पार्ट 2 जो होता है वो जाना जाता है खास करके चेंज इनटू टेंस। चेंज इनटू टेंस, चेंज इनटू पर्सन और चेंज इनटू नियरनेस पॉइंट। इनमें 3 अहम बदलाव किए जाते हैं। तीनों बदलाव को हमने यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पहला है चेंज इनटू टेंस, दूसरा है चेंज इनटू पर्सन और तीसरा है चेंज इनटू नियरनेस पॉइंट। इन तीनों टूल्स को पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि टूल्स हमारे पास नहीं रहेंगे, हमारे पास नियम नहीं रहेंगे, रूल्स नहीं रहेंगे, पहचान नहीं रहेगा तो हम बना नहीं पाएंगे। तो पहले हम यह जानते हैं कि चेंज इनटू टेंस, टेंस में बदलाव कैसे कैसे होता है, क्या इसका रूल्स है। हम अभी पिछले वीडियो में जो हमने बताया था, पार्ट फर्स्ट में बताया था, क्या बताया था कि यदि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का वर्ब नहीं बदलता है, यानी आपको टेंस नहीं बदलना होता है। लेकिन सेकेंड रूल से सारे टेंस आप चेंज करेंगे। तो पहले हम यह समझ लेते हैं कि टेंस चेंज करने का क्या नियम है, क्या इसका रूल्स होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे साथ अपना निकाल लीजिए डायरी, कलम, कॉपी और मेरे साथ क्लास को अटेंड करने के लिए शुरू हो जाइए। तो मैं पहले शुरू करता हूँ, टेंस में बदलाव कैसे करते हैं। टेंस में बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बारी बारी से बोलूँगा और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं, नहीं तो आपके नोट्स बुक में मैं जो पिछला क्लास लिया था उसमें दिया होगा, आपके बुक्स में भी दिया हुआ है। यदि नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो भी टूल्स इस पार्ट 2 से संबंधित है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि चेंज इनटू टेंस, टेंस में बदलाव कैसे कैसे होता है। तो मेरे विद्यार्थियों, पहला जो बदलाव होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट। आप ध्यान से सुनेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद यदि कोई दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करेंगे। पहले मैंने क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। दूसरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट के चारों का पास्ट के चारों में, यानी प्रेजेंट का पास्ट में हो गया। अब बात करते हैं पास्ट की। यदि आपका रिपोर्टिव वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में रहता है तो बदलता है वो पास्ट परफेक्ट में। यदि आपका रहता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ये दोनों का नरेशन में चेंज नहीं होता है, इसका टेंस नहीं चेंज होता है, इसलिए सीधे लिखते हैं नो चेंजिंग। मैंने क्या कहा, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन यदि आ जाता है हमारे डायरेक्ट में आ जाता है पास्ट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो नो चेंजिंग, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इस बार से 2 हमने बता दिया, प्रेजेंट का चारों के पास्ट के चारों में, पास्ट का पास्ट में हमने आपको बता दिया। अब बताते हैं फ्यूचर में कुछ बदलाव होते हैं, जैसे विल का वुड कर देते हैं, शैल का शुड कर देते हैं, मे का माइट करते हैं,
कैन का कुड करते हैं, मस्ट है तो मस्ट ही रहने देते हैं, शुड है तो शुड ही रहने देते हैं। तो इस प्रकार से टेंस में ये इम्पॉर्टेंट बदलाव हैं, टेंस में ये इम्पॉर्टेंट बदलाव हैं। यदि टेंस के बदलाव को आप नहीं समझ पाएंगे तो हो सकता है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है, क्योंकि टेंस नहीं पहचान पाएंगे तो टेंस बदल नहीं पाएंगे, और जब बदल नहीं पाएंगे तो आप यहाँ पर सवाल आपके गलत हो जाएंगे। ठीक, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ, बस सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप उसको नोट करेंगे, जहाँ कहीं दिक्कतें होगा आप ज़रूर पूछेंगे। चलिए, तो हमने पहला क्या बताया, चेंज इनटू टेंस। दूसरी बात करते हैं चेंज इनटू पर्सन। चेंज इनटू पर्सन, पर्सन हमने यहाँ लिखा हुआ है, स्क्रीन बोर्ड पे आपको दिख रहा है। पर्सन पूरे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई माई मी। क्या आता है, आई माई मी, वी अवर अस। आई माई मी, वी अवर अस, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। फिर जो सेकेंड पर्सन है यू, योर, यू, जो सेकेंड पर्सन है यू, योर, यू, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कर्म के अनुसार बदले जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, और जो नेम होते हैं, सारे जो नेम होते हैं वो थर्ड पर्सन, चाहे किसी बॉयज़ का नाम हो, चाहे किसी गर्ल्स का नाम हो, वो सभी के सभी जो नेम होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। और थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंजिंग। थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, तो आप क्या जान जाएंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग होता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ जाएंगे। हमने आपको 3 कॉलम इसमें बनाया है, तीनों कॉलम को आप ध्यान देंगे। क्या हमने कहा, जो आपका ये पहला कॉलम है ये सब्जेक्ट का है, लिखा हुआ आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, जो लिखा हुआ ये पहला कॉलम जो है ये सब्जेक्ट का है, ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं। जो दूसरा कॉलम आप देख रहे हैं ये आपका पॉसेसिव केस है। पॉसेसिव केस यानी कहा जाए तो अपने की अंग्रेजी, ये अपने की अंग्रेजी का रोल प्ले करता है। और ये तीसरा जो कॉलम है ये होता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म का रोल प्ले करता है। तो तीनों जो कॉलम में है, पहले आप यह समझ लीजिए कि कौन सब्जेक्ट का काम करता है, कौन ऑब्जेक्ट का काम करता है और कौन अपने अंग्रेजी काम करता है। यदि आप इस टूल्स को समझ जाते हैं तो आपके जो एग्जाम्पल्स मैं अभी बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छे से आपको आ जाएगा। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ, सरल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, आप सभी को अच्छे से आ जाए। आगे बात करते हैं अब चेंज इनटू पर्सन के बाद क्या आता है, चेंज इनटू नियरनेस पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नियरनेस पॉइंट। क्या होते हैं नियरनेस पॉइंट, यानी निकटता सूचक शब्दों को दूर वाले शब्दों में हम बदल देते हैं, है ना। इसमें भी होता है, हम कुछ बता रहे हैं आप उसको नोट करेंगे। दिस को दैट में, दिस को दैट में बदलते हैं, दीज को दोज में बदलते हैं, हियर को दियर में बदलते हैं, एगो का बिफोर में बदलते हैं, कम को गो में बदलते हैं, टुडे को दैट डे में बदलते हैं, एस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं, टू नाइट को दैट नाइट में बदलते हैं। इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट ये नियरनेस पॉइंट है, और भी 2-4 हैं, आप अपने बुक्स में देख लेंगे। नियरनेस पॉइंट ये हो गया आपका चेंज इनटू पर्सन, चेंज इनटू टेंस, चेंज इनटू पर्सन, चेंज इनटू नियरनेस पॉइंट। ये 3 आपके रूल्स हैं, 3 आपके ये टूल्स है। इस प्रकार से इस टूल्स की सहायता से ये एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करेंगे। यदि ये तीनों टूल्स चेंज इनटू टेंस, चेंज इनटू पर्सन, चेंज इनटू नियरनेस पॉइंट यदि आपके माइंड में सेट नहीं है तो सवाल आपके गलत हो सकते हैं। इसलिए इन टूल्स को आप लर्न कर लेंगे या समझ लेंगे, अच्छे समझ लेंगे कब कहाँ परिवर्तन होता है, क्योंकि सेकेंड रूल से यानी चेंज इनटू टेंस से सारे के सारे नियम बदल जाते हैं। पहला हमने जो वीडियो बताया आप उसके आधार पर यदि दूसरा हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको यदि अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करेंगे, आप कमेंट्स भी करेंगे कि सर मुझे अच्छा लगा, कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या लिखा गया है, आई सेड कामा और कामा आई डू नॉट लाइक दिस बुक। आई सेड कामा और कामा आई डू नॉट लाइक दिस बुक। आप कैसे पहचानेंगे, पहली बात तो पहचान कि कैसे पहचानेंगे सर कि फर्स्ट रूल वाला कौन था, सेकंड रूल वाला कौन था, कैसे पहचानेंगे। तो फर्स्ट रूल में हमने क्या बताया, हमने आपको बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो
तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का वर्ब नहीं बदलता है। लेकिन आज जो रूल कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस का जो वर्ब होता है वो नियमानुसार टेंस में ही बदला जाता है। और जो नियमानुसार टेंस था हमने आपको बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस, इस तरह से हमने बता दिया। तो टेंस आपको चेंज करना है। यहाँ पे जो टेंस रहेगा, जो हमने अभी बताया आपको, जो हमने आपको टेबल बताया, टेबल के अगले उसको चेंज करेंगे। चलिए, और दूसरी बात, कल वाले में यानी इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि सेज रहता था, सेइंग रहता था, हैज सेड रहता था, विल से रहता था, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब साथ में रहता था। तो आप वहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर पहचान लेते थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या कहा गया कि रिपोर्टिव वर्ब केवल पास्ट टेंस में रहेगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। तो आपको सिर्फ दो ही वर्ड मिलेंगे, या तो मिलेगा सेड या मिलेगा सेड टू, या सेड या सेड टू, क्योंकि से का सेकेंड फॉर्म होता है सेड और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म लगता है तो से का सेड। इसलिए आपको हमेशा हर जगह सेड या सेड टू, सेड या सेड टू, सेड या सेड टू यही मिलेगा। इसकी पहचान यही है, सेड या सेड टू, सेड या सेड टू, आप ऐसे पहचान जाएंगे। सेड रहेगा तो इनडायरेक्ट में सेड ही लिखेंगे। जैसे हमने कल पिछले वीडियो में हमने आपको टेबल बताया था, से का से, सेड टू का से, ऐसे तरह से हमने बताया था। तो यहाँ पर यदि सेड दिया है तो सेड ही लिखिएगा और सेड टू दिया है तो टोल्ड लिखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। चलिए हम एग्जाम्पल्स को लेते हैं। मैं आशा करता हूँ आप तैयार हो गए होंगे एग्जाम्पल्स के लिए, करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो क्या लिखा पहला, आई सेड आई डू नॉट लाइक दिस बुक, मतलब मैंने कहा आई डू नॉट लाइक दिस बुक, मैं यह किताब पसंद नहीं करता हूँ। तो टेंस आप पहचान गए होंगे। हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें सेड आ गया, सेड आ गया, पहचान जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का है, यानी चेंज करने वाला है। जब चेंज करने वाला है तो आप आराम से करेंगे। कैसे करेंगे, हमने आई को आई लिखा, सेड है, सेड को सेड ही लिखा, हमने कहा सेड को सेड ही लिखेंगे आप, तो सेड हो जाएगा। कामा और कामा हटा के हमने दैट लिख दिया, कामा और कामा हटा के दैट लिख दिया। उसके बाद आई, फिर आई आ गया यानी पर्सन आ गया। आपको पर्सन बदलने हैं, टेंस बदलना है, नियरनेस पॉइंट बदलने हैं, तीनों स्टेप पे बदलना है, लेकिन बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा। आज आपका जो पर्सन चेंज करने का जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है वो दूर हो जाने वाला है, तो पूरे वीडियो में बने रहिए। क्या मैंने कहा, आई हो जाएगा, यानी यहाँ भी आई, यहाँ भी आई। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई है, रिपोर्टेड स्पीच का भी सब्जेक्ट आई ही है, तो दोनों फैमिली एक ही हो गए। जब दोनों एक फैमिली एक ही हो गए तो वहाँ बदलाव नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, आई हमने कर दिया। उसके बाद डू नॉट, डू नॉट कौन सा टेंस आप तुरंत पहचान गए होंगे, डू नॉट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, हम क्या कर देंगे, डिड नॉट, आई डिड नॉट। लाइक हो गया, दिस को हमने बदल दिया दैट में, क्योंकि दिस क्या है, दिस एक नियरनेस पॉइंट है, तो दिस को दैट में बदल दिया। तो इस प्रकार से आपका बन जाता है, आई सेड दैट आई डिड नॉट लाइक दैट बुक। इस प्रकार से आपका पहला सेंटेंस है ये आपका सॉल्व हो गया, पहला सेंटेंस सॉल्व हो गया। बहुत ही अच्छा आप लोग को लग रहा होगा। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आप अपने नॉलेज में ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेंगे। बस एक ही जिम्मेदारी है, एक ही जिम्मेदारी आपको, एक ही मैं कार्य दे रहा हूँ, इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। ये जिम्मेदारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ, इस जिम्मेदारी को आप लोग अच्छे से करेंगे। चलिए लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। क्या लिखा है, यू सेड कामा और कामा आई एम लर्निंग माई लेसन। यू सेड तुमने कहा या आपने कहा, आई एम लर्निंग माई लेसन मैं अपना पाठ लर्न कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। तो कैसे इसको बनाएंगे, फिर वही आ गया सेड। आपको सेड या सेड टू ही मिलेगा क्योंकि इसकी पहचान ही यही है, दूसरा कोई आने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, यू सेड, फिर कामा और कामा हटा के दैट लगा देंगे। फिर यहाँ देखिए आई आ गया, आई आपका फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पर सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन का, यानी कि ये आपका जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो ये आपका यू है,
और यू है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यू ही रखेंगे क्योंकि इसी के अनुसार ये बदलेगा, तो यू रख दिए। अब यू हो गया, हमने क्या बदल दिया, हमने पर्सन बदल दिया, पहला काम कर दिया। दूसरा काम अब टेंस बदलेंगे। देखिए यहाँ पर एम, एम इज, एम आर, मुख्य क्रिया में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी, यानी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आप बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस, तो हो जाएगा यू के साथ वेयर, यू वेयर लर्निंग। फिर यहाँ देखिए आ गया माई, माई अपने की अंग्रेजी, माई अपने की अंग्रेजी, और आपका सब्जेक्ट ये था तो क्या करेंगे, इसको हम बदल देंगे इस वाले में, यानी योर, अपने के अंग्रेजी को अपने के अंग्रेजी में, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। कभी आपका सवाल गलत होने वाला नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे हमने यू किया तो माई ये चूंकि अपने का अंग्रेजी हो गया तो फिर बदलेंगे इसके हिसाब से, तो हो जाएगा योर, योर लेसन बन गया, हो गया। अच्छा लग रहा है बुक को, यू सेड दैट यू आर लर्निंग योर लेसन, आराम से बन गया। तो आपका सेकेंड एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गया इस तरीके से। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कम आउट कमा, यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, उसने मुझसे कहा तुम खुश हो। अब कैसे बनाएंगे इसको, फिर आ गया सेड टू, हमने क्या कहा, सेड आएगा या सेड टू आएगा, सेड आएगा तो सेड ही लिखिएगा, सेड टू आएगा तो टोल्ड लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा, सेड टू को हमने लिख दिया टोल्ड में, ही टोल्ड मी, कम आउट आएगा दैट। अब देखिए यू आपका कौन सा पर्सन, यू आपका सेकेंड पर्सन, यू आपका सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन हमेशा किसके हिसाब से चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। और ऑब्जेक्ट हो गया आपका मी, ऑब्जेक्ट है मी, क्यों, क्योंकि ही हो गया सब्जेक्ट और मी हो गया ऑब्जेक्ट। यदि आपके रिपोर्टिंग में दो व्यक्ति दिए हुए हो तो एक सब्जेक्ट होगा, पहला सब्जेक्ट होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, यू को चेंज करके मी के हिसाब से, मी के हिसाब से, चूंकि यू यहाँ करता काम कर रहा है। अब बात ध्यान दीजिएगा, जब रिपोर्टेड स्पीच के शुरुआत में यू दिया हो तो वो सब्जेक्ट रहेगा, जब रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में यू दिया हो तो वो ऑब्जेक्ट रहेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कभी आप फंसेंगे नहीं। यानी देखिए, सब शुरुआत में रहेगा तो सब्जेक्ट और लास्ट में रहेगा तो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो अब हम इसको बदलेंगे। मी वाले फैमिली में सब्जेक्ट क्या होता है, मी वाले फैमिली में सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। तो क्या लिख देंगे, यहाँ आई हो जाएगा, लग रहा होगा जी, आई हो गया। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी ईजेएमआर का प्रयोग है तो हो जाएगा वाज वेयर का प्रयोग में, वाज हो गया। उसके बाद हैप्पी, ये भी हो गया आपका, सॉल्व हो गया। इस तरीके से 3 हमने एग्जाम्पल आपके सामने सॉल्व किए, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाला है। आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने डायरी पर, कॉपी पर जरूर लिखिएगा, और यहाँ यदि कोई दिक्कत है तो आप जरूर मुझे कमेंट करेंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लिखा है, सुरेश सेड, सुरेश ने कहा, कवर्ड कमा, ही इज ए क्लर्क, सुरेश ने क्या कहा, वह एक क्या है, क्लर्क है, वह एक क्लर्क है। देखिए देखते हैं, फिर वही पहचान आ गई, सेड, सेड आपकी पहचान है, तभी तो आप पहचान पाएंगे, तभी तो आप चेंज कर पाएंगे कि प्रेजेंट वाला था कि पास्ट वाला था कि फ्यूचर वाला था, कैसा है। तो पहचान बहुत ज़रूरी है। तो हो जाएगा सुरेश सेड, सेड को सेड ही लिखेंगे, सुरेश सेड दैट, कमा और कमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। उसके बाद देखिए ही, कौन सा पर्सन, ही आपका थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंजिंग, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग। तो क्या करेंगे, सीधे लगा देंगे, ही हो जाएगा। और इज है आपका, ईजेएमआर का प्रयोग इज प्रेजेंट में है तो पास्ट में जाएगा सीधे, यानी हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, यानी वाज वर्ब का प्रयोग हो जाता है। फिर अ क्लर्क, आराम से लग गया। सुरेश सेड दैट, सुरेश कहता था कि ही वाज ए क्लर्क, वह एक क्लर्क था। इनडायरेक्टली बात कर रहा है, सुरेश कहता था कि वह एक क्लर्क था। आगे बात करते हैं अब, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई हैव कंप्लीट माई वर्क, मैंने अपना आज काम पूरा कर लिया है, मैंने अपना आज पूरा काम कर लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनाने में आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद इसको सॉल्व करिए, आराम से इसको सॉल्व करिए। कैसे करेंगे भाई, आप खुद बता देंगे। तो क्या करेंगे, सेड टू को टोल्ड में, ही टोल्ड, मी अपने स्थान पे ही है। आप कामा और कामा को हटाएंगे तो दैट लगा देंगे। फिर देखिए आ गया यहाँ पे आई, यानी आई
सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू या चेंज ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? ही है। जब ही सब्जेक्ट होगा तो ही लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के आधार पे ही चेंज करना है, ही लिखेंगे। यदि यहाँ पर सी होता तो सी लिखते, किसी व्यक्ति का नाम होता पुरुष का तब भी ही लिखते, क्योंकि सभी जो व्यक्तिवाचक होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं पुरुष जाति के होते हैं वो ही में आते हैं, जो स्त्री जाति के होते हैं वो सी में आते हैं, सीधी सी बात। तो ही हो गया। हैव प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा? हैड। मेन ऑफ में थर्ड फॉर्म होता ही है, कंप्लीटेड। अब माई को फिर बदलेंगे क्योंकि अपने अंग्रेजी आ गई, अब बदलेंगे माई को भी बदलेंगे ही के हिसाब से, क्योंकि ये भी फर्स्ट पर्सन ही है, तो यहाँ पे अपने का अंग्रेजी है, यानी सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा तो सब्जेक्ट में ही बदलेंगे, और अपने का अंग्रेजी का रोल प्ले करेगा तो अपने का अंग्रेजी में लिखेंगे, और यदि ऑब्जेक्ट का रोल प्लेगा तो ऑब्जेक्ट में ही लिखेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अपने का अंग्रेजी था, अब इसके हिसाब से अपने का अंग्रेजी, इस फैमिली का जो अपने का अंग्रेजी होता है, इस फैमिली का जो अपने का अंग्रेजी होता है क्या होता है? हिज होता है। तो क्या हो जाएगा? हिज वर्क हो जाएगा, और टुडे को दैट डे हो गया आपका सेंटेंस सॉल्व। तो हो जाएगा ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट की ही हैड कंप्लीटेड, वह पूरा कर चुका है, हिज वर्क अपना कार्य, दैट डे यानी आज वह कर चुका है अपना काम। हो गया इस तरीके से अपना। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब बता देंगे किस टेंस का है, कौन पर्सन है, कहाँ चेंजिंग होगा, आप जरूर बताएंगे। चलिए देखते हैं। ही सेड टू, आ गया सेड टू, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा। कामा और कामा माई मदर इज गोइंग टूडे, मेरी मम्मी, मेरी माता जी आज जा रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से कैसे हो जाएगा? तो इसको बनाएंगे जब, तो सेड टू को कर देंगे टोल्ड में, सेड टू को टोल्ड में, हर अपने स्थान पे ही रहेगा। कामा और कामा हटाएगा तो दैट हो जाएगा। ठीक, फिर बात आ गई, चेंज करना है आपको, पर्सन चेंज करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे हो गया माई, माई अपने के अंग्रेजी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आपका क्या है? ही है, तो इस फैमिली का अपने का अंग्रेजी हिज होगा। तो हिज क्या करेंगे? हिज, हिज मदर, इज है तो वाज में, प्रेजेंट का है तो पास्ट का, वाज में, गोइंग, फिर टुडे को दैट डे, टुडे को दैट डे क्या है? नियरनेस पॉइंट। अभी हमने आपको बताया कि टुडे को दैट डे है ना। यदि आपका टुमारो आ गया तो द नेक्स्ट डे, एस्टरडे आ गया तो फॉलोइंग डे, दिस को दैट करते हैं, कम को गो करते हैं, ये सब आपके नियरनेस पॉइंट हैं। तो आपका ये भी सेंटेंस सॉल्व हो गया। ठीक, आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। आप अपने फीडबैक जरूर मुझे बताएंगे, जहाँ भी कोई दिक्कतें होता है, अच्छे से समझ में आ गया है यदि आप, तभी हमको बताएंगे। पूरा वीडियो जरूर देखेंगे आप लोग। आगे देखिए, लेते हैं हरी सेड टू सीता, हरी सेड टू सीता, हरी ने सीता से कहा, हरी ने सीता से कहा, माई फादर विल नॉट कम हियर, मेरे पिताजी कल यहाँ नहीं आएंगे, एट दिस टाइम, इस समय पर, मेरे पिताजी कल यहाँ इस समय पर नहीं आएंगे। तो आप पहचान गए होंगे किस टेंस का, कौन रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन रिपोर्टेड स्पीच है, कौन फर्स्ट पर्सन का है, कौन सेकंड पर्सन का है, कौन कहाँ बदला जाएगा, आप अच्छे समझ गए होंगे। चलिए आपके कामों को आसान करते हैं। तो हरी को हरी लिखा, सेड टू को हटा दिया टोल्ड में, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, सीता सीता ही रहेगी। दैट को हटाया, कामा और कामा हटेगा तो दैट लगेगा, कामा और कामा हटेगा तो दैट लगेगा। फिर आ गया माई, माई आ गया फर्स्ट पर्सन, चेंज ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। तो क्या करेंगे? यहाँ पर आपका हरी, हमने कहा था यदि पुरुषवाचक में है तो ही में जाता है, और ही का जो अपने के अंग्रेजी होते हैं हिज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिज फादर, विल को वुड करेंगे, नॉट हो गया। कम, कम का गो करते हैं, कम का गो करते, कम क्या है? नियरनेस पॉइंट है, तो कम का गो करेंगे। हियर का दियर, ध्यान से देखिएगा, इस सेंटेंस में कई जगह बदलाव हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने एग्जांपल लिया है आपके लिए, आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, और आपको अच्छे से आने के लिए। तो क्या हो जाएगा? हमने कम का गो किया, हियर का दियर किया, टुमारो को द नेक्स्ट डे किया, और दिस का दैट किया। इस प्रकार से कई जगह बदलाव हुए, लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, बहुत अच्छे से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए लास्ट एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। क्या हो जाएगा? रमेश सेड,
रमेश ने कहा आई कुड नॉट डिलीवर एनी लेक्चर एस्टरडे। बहुत अच्छा सेंटेंस है। कैसे बन जाएगा? रमेश को रमेश हो जाएगा, सेड को सेड ही कर देंगे, कमाट का माट का दैट लग जाएगा। ठीक है। आई आ गया। आई आपका फर्स्ट पर्सन, चेंज ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आधार पे चेंज होगा। तो यहाँ पर रमेश है, चूंकि पुरुष जाति में, तो रमेश क्या लिख देंगे? ही, क्योंकि आई यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा था। तो यहाँ पर जब बदलेंगे तो उस फैमिली का सब्जेक्ट ही लिखेंगे, ही हो गया। कुड को कुड ही रहने देंगे, क्योंकि कैन को कुड करते हैं, कुड को कैन नहीं करते हैं, इस बात को समझिएगा। कैन को कुड, मे को माइट, सेल को शुड, विल को वुड। लेकिन आपके यदि डायरेक्ट में वुड ही दे दिया, शुड ही दे दिया, माइट ही दे दिया, तो उसको फिर हम बदलेंगे नहीं, वह उसको वैसे ही रहने देते हैं। ठीक, तो हो जाएगा कुड नॉट डिलीवर एनी का एनी लेक्चर एस्टरडे का द प्रीवियस डे, एस्टरडे का द प्रीवियस डे। हो गया। बहुत ही शानदार क्लास रहा, बहुत ही अच्छा लगा। आशा करते हैं आप सबको भी अच्छा लगा होगा। आप अच्छे से देखेंगे। इस वीडियो को हर एक विद्यार्थी तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। आप जरूर इसको शेयर करेंगे। ये नरेशन का पार्ट 2 में लेकर के आया। इस प्रकार से आज आपका असर्टिव सेंटेंस खत्म हो जाता है। असर्टिव सेंटेंस के बाद हम चलेंगे सेकंड सेंटेंस में, जो दूसरा नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले फिर से मैं आपको याद दिला दूं, यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स जरूर करेंगे। इसी के साथ क्लास ओवर करते हैं। जय हिंद।